composition of two simple harmonic motions and these motions are collinear। ठीक, इसके लिए हमने एनालिटिकल मेथड डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा ये होगा कि मान लो दो नहीं दो से ज्यादा, तो वो जो मेथड बताया है उससे हम नहीं कर पाएंगे, है ना। एक सिंपल मेथड है जिसे हम वेक्टर मेथड या फेजर डायग्राम मेथड कहते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे होगा। तो पहले उसी को देख लेते हैं, पहले दो के लिए ही, और उसके बाद 3-4 के लिए भी हम लोग करके देख लेंगे। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसके लिए टाइप टी डिस्प्लेसमेंट x1 है a1 sin ओमेगा t, और दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है x2 है a2 sin ओमेगा t प्लस i। द particle has been subjected to simple harmonic motions which are collinear। For the first motion displacement at time t is x1 and for the second motion displacement is x2 at time t। कंपोजिशन के बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हमको जानना ही है कि रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज कांस्टेंट क्या होगा। और मेथड हमारा क्या है, तो वेक्टर मेथड या फेजर डायग्राम मेथड। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस है, नहीं, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है, फेज कांस्टेंट 0 है। तब यहाँ पर इस वेक्टर को यहाँ पर ऐसे दिखाना है एम्पलीट्यूड को, इसका जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और दूसरे के लिए हम a2, ये देखो ये लेंथ बनाया है, ठीक है ना, वेक्टर को, और इससे ये एंगल जो दिख रहा है फाई, ये फेज कांस्टेंट है, इस तरह दिखला दिए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, तो a x लिखा जाए, ये सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, a1 cos 0 यानी 1 हुआ, a1 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, a2 cos phi, ठीक है। ये एंगल फाई है, इसका इधर जो कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस क्या a2 cos phi हो गया। और सिमिलरली y डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लें, तो इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या होगा, 0, और उसका क्या होगा, a2 sin phi, क्या है। तो रिजल्टेंट जो होगा इसका, इसको लिखे a स्क्वायर, तो वह क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a1 प्लस a2 cos phi का होल स्क्वायर और प्लस ay, तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर देखो, तो a स्क्वायर क्या आएगा, उसका लिखो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, क्या अब प्लस क्या होगा, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, अब प्लस पहले से a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, क्यों, यह और यह सम होने के बाद क्या होगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और क्या, cos phi। कैसा हुआ, नहीं, देखो तो रिजल्टेंट क्वेश्चन जो होगा कंपोजिशन के बाद, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। a1 a2 और phi हमको मालूम है, तो रिजल्टेंट क्वेश्चन के एम्पलीट्यूड हम जान सकते हैं। रिजल्टेंट क्वेश्चन का फेज कांस्टेंट मान लो थीटा है, तो वो क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, लिखेंगे क्या, ay बाय ax, क्या बोलो, तो ay क्या है, a2 sin phi, a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi, क्या, तो tan थीटा मालूम हो जाएगा, तो थीटा भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड जान सकते हैं और फेज कांस्टेंट भी जान सकते हैं, ठीक। दोनों मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है।
एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फेज कांस्टेंट डिफरेंट है। अब इस मेथड से यदि करना हो तो 2 से ज्यादा भी होंगे तो इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कंपोजिशन के लिए एक एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, A1 X1 है एक पार्टिकल सब्जेक्ट टू 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस, है ना। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स आर गिवन एज, यहां पर X1 है A sin ओमेगा t, X2 है A sin ओमेगा t प्लस पाई, ठीक। X3 है वह क्या है A sin ओमेगा t माइनस पाई। 3 simple harmonic motions, collinear of course they are, other particle is subjected to these 3 simple harmonic motions। रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज कांस्टेंट क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बनाओ। देखो क्या ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। पहले वाले को दिखलाओ ए साइन ओमेगा टी, यहां पर देखो यह ए हो गया, ठीक। दूसरे के लिए ए साइन ओमेगा टी, हाँ ये ऐसे होगा, ये देखो ऐसे हमने बना दिया, यह ए है और ए एंगल क्या है फाई, पॉजिटिव है। बताओ तो अब इसको दिखलाना होगा तो क्या दिखलाओगे, हाँ नीचे आएगा, ये ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या ऐसे है, ये वेक्टर हो गया ये है और ये क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ऐसे हो गया। तीनों को हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखा दिया। अब तुम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम, तो इसका क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, ए cos फाई है, ठीक। ऐसा क्या होगा, यह भी आएगा ए cos फाई। तो इसको लिखा जाए तो ए को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस 2 cos फाई होगा, क्यों, देखो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम हमने ले लिया तो क्या यह आना चाहिए, वाई डायरेक्शन में लिया जाए, वाई डायरेक्शन में लोगे तो क्या होगा बोलो तो, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा गुड ए sin फाई, पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, और इसका यदि हम लोग वाई डायरेक्शन लेंगे तो नीचे आएगा ना माइनस ए sin फाई। बताओ तो ये 0 होगा क्या, क्या एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम ये हुआ, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम ये हुआ। अब देखो तो अब हमने देखा ए स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्यों, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई क्या है 0 है, तो बताओ ए क्या आएगा, क्या यह ए एक्स आएगा, नहीं। रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड ए वह कितना है, एक्स के बराबर होगा, और इसको ये कब किया जाए, ए वहां पर है तो इसको ए आर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के लिए तो ये लिखा हुआ है। रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड ए आर लिख दिया जाए या ए डैश लिख सकते थे, तो ऐसा आएगा। अब बताओ तो यह क्या आएगा, ए ब्रैकेट में कितना 1 + 2 cos फाई। देखो रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड जो होगा यह होगा, ठीक। अब हम क्या जाने, tan थीटा फेज कांस्टेंट, tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा इज द फेज कांस्टेंट फॉर द रिजल्टेंट मोशन, है ना, वह यदि थीटा के बराबर है तो tan थीटा शुड इक्वल टू क्या, ए वाई बाई क्या ए एक्स, तो क्या यह 0 होगा, क्यों, क्यों 0 होगा, ए वाई 0 है ना और ए एक्स कितना है, तो 0 में से डिवाइड करो तो 0 होगा। इसका मतलब कि थीटा क्या है, फेज कांस्टेंट थीटा देखो 0 होगा, ठीक।
tan थीटा 0 है तो थीटा 0 होगा। चलो क्या ये फेज कांस्टेंट हो गया? और देखो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन कितना होगा? a 1 + 2 cos phi। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। मोर देन 2 दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, है ना? इसमें 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, राइट? सबके ये एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, फेज कांस्टेंट अलग अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट? और दे आर कोलिनियर। एक चीज ध्यान दो, ये साइन है, ये क्या है? ओमेगा साइन है, लेकिन ये क्या है? कॉस। ठीक, जब हमको कंपोजिशन और इस फॉर्म में तो इसको भी साइन होना चाहिए। क्या a cos ओमेगा t को साइन के फॉर्म में लिख सकते हो? कैसे लिखा जाएगा बताओ तो? x3 को हम लिख सकते हैं यहां पर a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। क्या यहां पर देखो, इसके लिए फेज कांस्टेंट 0 है, इसके लिए पाई बाय 4 है, इसके लिए क्या है? पाई बाय 2। तो ये जो cos ओमेगा t है, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? इज इट ऑलराइट? अब इस वेक्टर डायग्राम को दिखाना है। पहले वाले में देखो तो एम्पलीट्यूड क्या है? a हो गया। दूसरे के लिए बोलो x2 के लिए उसका एम्पलीट्यूड √2a है, और ये एंगल क्या होना चाहिए? पाई बाय 4। पाई बाय 4 देखो ये हो गया। क्या यह एंगल पाई बाय 4 का मतलब 45, ये है कितना? √2a, राइट? थर्ड पे देखो a है, हाँ ये जो फाई की जगह पाई बाय 2 है, तो क्या यह ऐसे आएगा? ये देखो a हो गया। जो 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस है उनका एम्पलीट्यूड को क्या हम लोगों ने इस वेक्टर डायग्राम में दिखलाया, जिसे फेजर डायग्राम भी कहते हैं। अब क्या करेंगे? हाँ, एक डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का साइन लेंगे। तो ax बोलो तो क्या होगा? ये तो इतना ही रह जाएगा, इसी डायरेक्शन में है, प्लस √2a cos 45 हुआ। अब बोलो प्लस वो तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये cos 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस √2a 1/√2। हाँ 1/√2। तो क्या यह 2a हो जाएगा? नहीं, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम जो आया वह आ गया 2a। इज इट ऑलराइट? अब y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का सम लिया जाए, a y लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। हाँ तो इसका तो 0 होगा। अब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √2a। हाँ बोलो sin 45। sin 45, और उसका बोलो a sin 90। हाँ तो sin 90 का a हुआ तो बोले उसी डायरेक्शन में है, तो यह क्या? फिर ये भी 2a हो जाएगा। यस सर। ये 1/√2 लिखो, a प्लस a 2a हो गया, 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये रिजल्टेंट मोशन के लिए ar² एम्पलीट्यूड ax² प्लस ay²। होगा कि नहीं होगा? क्यों? तब देखो तुम, यह ax² और ये 2 लिख देते हैं। यस सर। क्यों क्यों ऐसा किया? दोनों इक्वल। हाँ, ये x = ay दिखाई पड़ रहा है? तब बताओ तो ar रिजल्टेंट मोशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या √2 टाइम्स ax होगा? होगा कि नहीं? ax कितना है देखो तो, लिख दो √2 और ये क्या 2a, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2a। कैसे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है? रिजल्टेंट मोशन के लिए कंपोजिशन के बाद जो मोशन होगा तो उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2√2a। अब उसके लिए फेज कांस्टेंट जानना है। tan थीटा बोलो, tan थीटा = ay/ax। हाँ, दोनों इक्वल है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो बताओ थीटा क्या आएगा? 45। हैं? 45। हाँ, ये पाई/4 है, 45 आएगा। tan 45 = इज इट ऑलराइट? तो यदि 2 से अधिक यदि सिंपल हार्मोनिक मोशंस है या कोलिनियर है तो उनको इस तरह से करते हैं। देखो, इसमें हम जरा बात करना चाहते हैं
एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसके डिस्प्लेसमेंट को फंक्शन ऑफ टाइम टी इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। तो ध्यान से देखो तो क्या दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये जो देख रहे हो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और दूसरा क्या है, ये है। और पहले के लिए कहा जाए तो एक्स ए साइन ओमेगा टी क्या, और उसके लिए कहा जाए तो क्या होगा √3a cos ओमेगा। कैसा है, और x जो तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या है, दोनों के कारण डिस्प्लेसमेंट का सम है। तो जो दिया हुआ है एक्चुअली दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। पहले के डिस्प्लेसमेंट x1 यह होना चाहिए और दूसरे के लिए होना चाहिए, क्या ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अब तो बताओ तो, अब यदि हम इसको कहना चाहें तो यहां पर ये x2 है क्या √3a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या लिख सकते हैं। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है and the particle is subjected to two simple harmonic motions. For the first motion displacement is this and for the second motion displacement is this. तब बताओ जो मोशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज कांस्टेंट क्या होगा। तब हम जानते हैं AR वो क्या होता है, A1 स्क्वायर रूट ऑफ क्या A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। कैसा होगा, A1 की जगह क्या है A है, A2 क्या है √3a है और phi क्या है π/2। तो cos phi क्या होगा 0 क्या, और तुम लिखो तो रिलेटेड क्वेश्चन के लिए एम्पलीट्यूड जो आएगा AR लिख रहे हैं तो यह स्क्वायर रूट ऑफ क्या होना चाहिए, a स्क्वायर हो गया प्लस A2 इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया है, और ये cos phi क्या होगा 0 90 डिग्री 0 तो ये 0 हो गया। तो बताओ रिजल्टेंट फंक्शन के लिए एम्पलीट्यूड क्या आ गया 2a आया कि नहीं। रिजल्टेंट फंक्शन के लिए एम्पलीट्यूड जो होगा दैट शुड इक्वल टू 2a। इज इट ऑलराइट। अच्छा आप तो बताओ यहां पर ये तुम जानना चाहो पर जो हमारे पास है वो tan थीटा कितने के बराबर होगा, क्या था A2 sin phi क्या था A1 प्लस A2 cos phi ऐसे था या हुआ था क्या कल वाले जब देखो तो इसमें A2 क्या है √3a है, यहां पर देखो A2 क्या है √3a। बोलो sin phi कितना है π/2। A1 बोलो a cos phi क्या है तो 0 हो जाएगा। तो यह जो आएगा √3 आएगा क्या sin π/2 1 हो गया, a से a कैंसिल। बोलो तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री होगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे π/3। तो रिजल्टेंट क्वेश्चन जो हुआ रिजल्टेंट क्वेश्चन के लिए एम्पलीट्यूड तुम्हारा आ गया कितना 2a है ना, और थीटा फेज कांस्टेंट कितना आया π/3। क्या ये हम लोगों का आंसर होना चाहिए क्या, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है। तो जो हम लोग पढ़े हैं क्या उससे हम लोग को रिलेट करके ये आंसर जान सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, दैट्स गुड। Now let us consider the composition of two simple harmonic motions which are mutually perpendicular. एक मोशन along x एक्सिस है और दूसरा क्या है y एक्सिस है। तो देखो ये हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो यहां हमने दिखाया है द पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट मोशन की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी
और उसके स्पेशल केसेस क्या होंगे इस पर हम बात करेंगे। देखो पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट x is equal to a1 sin omega t. This motion is along x axis. And the second motion is in y direction at any time t, the displacement y is a2 sin omega t plus phi. Both the motions have equal angular frequency, omega same है, amplitudes are different, and the phase constant is also different. Good. एक हम क्या है x is equal to लिखना है तो देखो तो a1 sin ओमेगा t कैसा है x by x इधर लिखे हमने x by a1 लिखो क्या ये sin ओमेगा t लिखोगे क्या ये बताओ तो cos स्क्वायर ओमेगा t लिखना होगा तो क्या लिखोगे 1 minus sin स्क्वायर ओमेगा t तो क्या 1 minus x स्क्वायर by a स्क्वायर लिख सकते हो तो cos ओमेगा t तो इतना आएगा कि नहीं आएगा एक तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी कंफ्यूज करेंगे a1 स्क्वायर राइट ठीक है ना इज इट ऑट अब जरा दूसरे वैल्यू को देखा जाए y इज इक्वल टू क्या है a2 sin बोलो ओमेगा t प्लस फाई इसको क्या करें sin ओमेगा t प्लस फाई एक्सपेंड करो क्या लिखे sin ओमेगा t हाँ cos फाई प्लस cos ओमेगा t a2 तो रहेगा ना cos ओमेगा t sin फाई कैसा हुआ तो एक काम करो a2 को हम इधर ला देते हैं इस a2 को यहां पर ऐसे कर दे चलो y इक्वल टू a2 ही रहे तो आप कर देते हैं इसको y by a2 कर देते हैं इसको sin ओमेगा t है sin ओमेगा t कितना है x by a1 हाँ x by a1 क्यों और cos फाई लिखते हैं प्लस बोलो cos ओमेगा t क्या है 1 minus x cos ओमेगा t प्लस माइनस हो जाएगा cos ओमेगा t रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा ये तो हम यहाँ पर ऐसे लिखना चाहते हैं प्लस माइनस हो जाएगा और cos ओमेगा t तो ये रूट ओवर 1 माइनस बोलो x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर और इसके बाहर क्या आएगा sin फाई कैसा होगा अब देखो तो ऐसा करने से t है हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे तो दैट गिव्स द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट if y इज एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ x तो जो इक्वेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट इसमें t का एलिमिनेशन हुआ अब इसको रीअरेंज करते हैं देखो तो इसको इस तरह से रीअरेंज करते हैं यहां क्या लिखे y by a2 लिखे y by a2 माइनस x by a1 x by a1 है ना x by a1 और क्या cos phi and this is equal to root of plus minus root over 1 minus x square a1 square हाँ sin phi यहाँ पर sin phi क्यों कैसा लिखा जा सकता है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग on both sides ठीक है स्क्वायर इधर स्क्वायर करो तो क्या होगा y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर क्यों और -2 x बाई a1
ठीक है, y/a2 y by a2 cos phi ऐसा होगा क्या, cos phi अब प्लस हो x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। हाँ इसका स्क्वायर करना है, x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर phi cos स्क्वायर and that should be equal to इसका लिखे 1 minus x स्क्वायर by a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। और sin स्क्वायर phi। क्या इस तरह लिखा जा सकता है? तो देख आपको ये वाला जो टर्म है ये, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 एंड दैट इक्वल टू 1। ये तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, क्यों, और 2x बाई a1 y बाई a2, सर x1 नहीं होगा। हाँ, अब cos phi अब प्लस बोलो x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर एंड दिस शुड इक्वल टू क्या, sin स्क्वायर phi। देखो ये जो हमारे पास आ गया ये इक्वेशन, ये इलिप्स का इक्वेशन है। कोनिक सेक्शन तो पढ़े हो, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो रिजेक्टेड क्वेश्चन का जो बात होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, तो रिजेक्टेड जो हुआ, ये देखो रिजेक्टेड मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होगी इलिप्टिकल होगी, और देखो इस तरह का इक्वेशन है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशल केसेस देते हैं, और स्पेशल केसेस के बाद जो आए रिजल्ट वो रिजल्ट हम लोग को याद करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधे हम उससे कर सकते हैं, हम उसका एग्जांपल भी देंगे। तो क्या यहां पर है, देखो तो y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, ये है ना, -2 x बाई a1, हम x पहले लिखते तो ज्यादा अच्छा था, चलो कोई बात नहीं, a2 cos phi प्लस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर ये sin स्क्वायर। ऑर्डर में x पहले लिखा जाता तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है इक्वेशन हम लोग का गया। अब स्पेशल केसेस पर जरा बात करते हैं कि फाई डिफरेंट हो तो इक्वेशन जो आएगा वो कैसा आएगा। पहली बात, इफ फाई इक्वल टू 0, इफ फाई इक्वल टू 0 बोलो तो cos फाई क्या होगा, sin फाई क्या होगा, 0। ठीक है, यहां पर इसमें रखो, तो y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर हो, क्यों, -2x बाई a1 और y बाई क्या हो, a2। ठीक है ना, ये cos फाई तो 1 आ गया है, ठीक है ना, प्लस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर हो, ये क्या है, क्या y बाई a2 माइनस x बाई a1, क्या इसका स्क्वायर होगा, क्या ये 0 होगा, क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, तब बताओ तो y बाई a2 माइनस x बाई a1, क्या यह क्या है, 0। बताओ तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू a2 बाई a1, a2 बाई a1 और क्या x। ये किसका इक्वेशन है, क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जो स्ट्रेट लाइन होगी ऑरिजिन से पास करेगी, और ये जानो कि उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, पहला हो गया। जरा सेकंड के बारे में बात करते हैं।
पढ़ा हो गया। सेकंड जब देखो तो क्या है, इफ फाई इज इक्वल टू 180 है ना, कॉस फाई क्या आएगा, कॉस फाई बराबर -1 और साइन फाई 0। आगे हुआ, अब बताओ इसमें रख दिया जाए, देन हमको क्या मिलेगा, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर है ना, आइए प्लस हो जाएगा, माइनस रखोगे तो ये 2y बाई a2 x बाई a1 प्लस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या y बाई a2 प्लस x बाई क्या a1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ठीक, y बाई a2 प्लस x बाई a1 ये क्या होगा 0। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a2 बाई a1 और x, बाकी नहीं हुआ। आप देखो तो यह किसका इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्लोप नेगेटिव, हाँ स्लोप नेगेटिव होगा एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी पासिंग थ्रू द आर्क्स। तो ये भी ऐसा वैसा हुआ। थर्ड यदि तुम लोग केस लो, इफ फाई इक्वल टू पाई बाई 2, ये थर्ड केस में तो बताओ साइन फाई कितना आएगा, कॉस फाई क्या होगा 0। तब इसको लिखो तो y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर हो जाएगा, ये यह तो 0 होगा, अब प्लस क्या आएगा x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या 1। ये इलिप्स का इक्वेशन हुआ, इसको हम दिखाएंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कैसा होगा। अब तुम देखो ये 5 पाई बाई 2 ही हो, लेकिन जो दोनों कंपोनेंट जो है, जो दो मोशंस है उनके एम्पलीट्यूड इक्वल, दो जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है उनके एम्पलीट्यूड्स क्या हो इक्वल, ठीक है ना, और जो 5 है वो पाई बाई 2। ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट मोशन की ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी जरा देखते हैं। तो फोर्थ में जो हमारे पास आएगा उसको देखो, इफ फाई इक्वल टू पाई बाई 2 नहीं, a1 a2 इक्वल है और सपोज a लेफ्ट, ऐसा नहीं हो जाए तब क्या होगा जरा देखते हैं। इसमें रख दो, दोनों रखने पर क्या आएगा, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया क्यों, और प्लस x स्क्वायर होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो a स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस है और सेंटर उसका ऑरिजिन है, नहीं ये होगा दीज आर स्पेशल सिचुएशंस केसेस। अब इसको ग्राफ कैसे दिखलाते हैं जरा देखते हैं। इसको दिखाओगे तो एक जन कुंडली बनती है, देखा होगा तुम लोग, हॉरोस्कोप जो बनाते हैं हम लोग, पंडित लोग बनाते हैं उसको, ये देखो ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस है
फाइंड y इक्वल टू a2 by a1 और क्या x है, तो ऑरिजिन से होकर जाएगा और उसका पॉजिटिव है, तो उस स्ट्रेट लाइन को हमें लिख रहा है। ठीक, आप देखो यहां पर देखो तो दूसरे वाले के लिए क्या था, y इक्वल टू माइनस a2 by a1 x, ये देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे, और जिस पास का उसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव। फिर ये देखो तो y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर 1 इलिप्स है, और उसका तो हम लोग दिखाएंगे देखो इस तरह से, ये देखा, ये तुम्हारा ये है, यहां से यहां तक क्या आएगा सेमी मेजर एक्सिस, और यह क्या आएगा सेमी माइनर एक्सिस, और वह जो होगा वो 2 टाइम्स इसका आएगा, है ना, ये आएगा 2a2 2a1 और ये क्या आएगा 2a2। क्या सबको दिख रहा है? और सर्किल का दिख रहा हो तो देखो वो अलग से दिखाएंगे, इसमें a1 a2 इक्वल होगा, तो इसका इक्वेशन जो आएगा और उसका जो कर्व आता है उसको तो इस तरह से दिख रहा होगा। क्या ये सर्किल हो गया, y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस है, देखो ये है नहीं, और यह है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या a स्क्वायर। रिजेक्टेड मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होगी सर्कुलर होगी, उसका सर्किल का सेंटर कहां ऑरिजिन पर होगा, और एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक, ये रहा तुम्हारा क्या कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है, व्हिच आर यूजुअली परपेंडिकुलर। अब इस पर कुछ सवाल हम बनाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और डेप्थ ऑसिलेशन हमने कर दिया है, अब हम लोग एक और ऑसिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, थैंक यू।